हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले पोर्शन पोर्शन से टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है। तो शरीर को दोस्तों मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या दोस्तों कि शरीर की वृद्धि और ऊतक की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व जो आवश्यक होती है। तो शरीर की दोस्तों वृद्धि और ऊतक के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों प्रोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा दोस्तों मुख्य रूप से वसा से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी के साथ दोस्तों वसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों मुख्य रूप से ये रतुंधी होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए के साथ दोस्तों रतुंधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों अस्कर्बी नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अस्कर्बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में दोस्तों रिकेट्स होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों रिकेट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी वन की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों भेगा रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों भेगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौह तत्व की कमी से लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, यानी कि आयरन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों एनीमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम मुख्य रूप से किसके निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम मुख्य रूप से दोस्तों ये हड्डी और दांत के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हड्डी और दांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असंतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो असंतुलित आहार में दोस्तों सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी के साथ दोस्तों सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होता है असंतुलित आहार में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर में जल का प्रमुख कार्य क्या है। तो शरीर में दोस्तों जल का प्रमुख कार्य है तापमान को नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों तापमान को नियंत्रण करना हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में दोस्तों घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन सा है, वो विटामिन सी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में आरंभ होती है। तो प्रोटीन का दोस्तों पाचन मुख्य रूप से अमाशय से होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अमाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों प्रमुख स्रोत है वो चावल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो जो है दाल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों दाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वसा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो वसा का दोस्तों प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों तेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा का तात्विक स्रोत कौन सा है। तो शरीर में दोस्तों ऊर्जा का तात्विक स्रोत जो है दोस्तों वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेशेदार भोजन का प्रमुख लाभ क्या है। तो रेशेदार भोजन का दोस्तों प्रमुख लाभ है कि कब्ज से बचाव करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कब्ज से बचाव करता है रेशेदार भोजन। अगला प्रश्न दोस्तों कि दूध में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दूध में मुख्य रूप से वो कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है। तो रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन बनने में मुख्य रूप से लोहा तत्व जो है आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन के, क्या दोस्तों, कि विटामिन के का प्रमुख कार्य किससे सम्मिलित है। तो विटामिन के का दोस्तों प्रमुख कार्य जैसे रक्त का थक्का जमना से सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों रक्त का थक्का जमना से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई, क्या दोस्तों, कि विटामिन ई को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ई को दोस्तों मुख्य रूप से ये क्या दोस्तों टोकोफेरॉल नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों टोकोफेरॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए, क्या दोस्तों, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या दोस्तों, रेटिनॉल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों रेटिनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी, क्या दोस्तों, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी, क्या दोस्तों, कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी वन, क्या दोस्तों, कि विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन बी वन को कहा जाता है दोस्तों थायमिन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों थायमिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी टू, क्या दोस्तों, कि विटामिन बी टू को क्या कहा जाता है। तो विटामिन बी टू को दोस्तों राइबोफ्लोविन कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइबोफ्लोविन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी थ्री, क्या दोस्तों, कि विटामिन बी थ्री को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी थ्री को दोस्तों नियासिन नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों नियासिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में, क्या दोस्तों, कि शरीर में आयोडीन का प्रमुख कार्य किस हार्मोन से सम्मिलित है। तो शरीर में दोस्तों आयोडीन की जो प्रमुख कार्य दोस्तों ये थायराइड हार्मोन से सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों थायराइड हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा खनिज है। तो निम्न में से दोस्तों निम्न में से कैल्शियम जो है मुख्य रूप से एक खनिज है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो शरीर में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है वो कैल्शियम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी 12, क्या दोस्तों, कि विटामिन बी 12 की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो विटामिन बी 12 की कमी से दोस्तों एनीमिया की समस्या हो सकती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों एनीमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉलिक अम्ल, क्या दोस्तों, कि फॉलिक अम्ल किस विटामिन का समूह का सदस्य है। तो फॉलिक अम्ल दोस्तों विटामिन बी का समूह है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों विटामिन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा, क्या दोस्तों, शरीर में ऊर्जा का भंडारण मुख्य रूप से किस रूप में दोस्तों होती है। तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य रूप से भंडारण दोस्तों ग्लाइकोलोजन में और वसा में होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ ग्लाइकोजन और वसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज, क्या दोस्तों, ग्लूकोज किस प्रकार का पोषक पदार्थ है। तो ग्लूकोज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पोषक पदार्थ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शहद में, क्या दोस्तों, कि शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है। शहद में दोस्तों मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दूध में, क्या दोस्तों, कि दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है। तो दूध में दोस्तों पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा वो लैक्टोज है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लैक्टोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलों में, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि फलों में सामान्यतः कौन सी शर्करा अधिक पाई जाती है। तो फलों में दोस्तों मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन, क्या दोस्तों, कि आयोडीन युक्त नमक किस रोग से बचाव में सहायक होता है। तो आयोडीन मुख्य रूप से रोग जो है कि घेगा रोग में बचाने की सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों घेगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन, क्या दोस्तों, कि शरीर में प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है। तो प्रोटीन के शरीर में जो प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद है दोस्तों वो अमीनो अम्ल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों अमीनो अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बसा के, क्या दोस्तों, कि बसा के पाचन से मुख्यतः क्या प्राप्त होती है। तो बसा के पाचन से मुख्य रूप से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, क्या दोस्तों, कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम प्रमुख उत्पाद क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद को दोस्तों ये
क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में क्या दोस्तों, कि शरीर में ऊर्जा और वसा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। तो शरीर में दोस्तों ऊर्जा और वसा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी क्या दोस्तों, कि विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो विटामिन डी का दोस्तों प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरी पत्तेदार क्या दोस्तों, कि हरी पत्तेदार सब्जियां किसका स्रोत है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां दोस्तों मुख्य रूप से फोलेट और कई खनिज का स्रोत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शरीर में दोस्तों सोडियम और पोटेशियम मुख्यतः किस कार्य में महत्वपूर्ण होती है। तो शरीर में दोस्तों सोडियम और पोटेशियम मुख्य रूप से तंत्रिका एवं मांसपेशियों के कार्य से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से दोस्तों तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य में संबंधित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुपोषण क्या दोस्तों, कि कुपोषण का अर्थ क्या है। तो कुपोषण का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कुपोषण का दोस्तों अर्थ होता है कि पोषक तत्वों को असंतुलित या अपर्याप्त सेवन करना। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर क्या दोस्तों, कि शरीर को क्या दोस्तों, कि शरीर को रोगों से बचाने में कौन सा पोषक तत्व क्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों विटामिन और खनिज का। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों केवल वसा का। ऑप्शन सी है दोस्तों केवल कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन डी है दोस्तों ये केवल स्टार्च का। तो दोस्तों आप लोग 50 नंबर का प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शरीर को रोगों से बचाने में कौन से पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग तो 50 प्रश्न से क्या दोस्तों, कि 50 प्रश्न में से आप लोग दोस्तों कितना सही किए हैं, इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और दोस्तों 50 नंबर का कमेंट में आंसर बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।